ये जो मूवी बनी है और जो विवेक अग्निहोत्री जो मूवी बनाई है, काफ़ी हिम्मत करके ये मूवी बनाई है। उसके बाद अब ये पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं ये बोलते हैं कि जी एक मूवी लखनपुर पे क्यों नहीं बनाई। तो मेरा सीधा सा सवाल है अखिलेश यादव जी से कि जब किसानों ने आंदोलन किया था तब तो आपने तुरंत एक्शन लिया, जाटों ने आंदोलन किया तब आपने एक्शन लिया। आप जब एक इंसान ने मूवी बनाने की कोशिश की, अब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो उसके अगेंस्ट में? क्या ये आपका निजी मामला है या फिर देश का मामला है या फिर पॉलिटिकल लिंक्स आप जोड़ना चाहते हो? और मैंने एक कंक्लूजन इस मूवी से निकाला था कि ये अटैक कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू पे नहीं, ये हिंदूज़ पे था, एक इंडियन पे था, ठीक है, उसके राइट्स पे था। और उसके लिए हमें सबको एकजुट से खड़े होना चाहिए, क्योंकि कल ये चीज़ कल को किसी और स्टेट में भी हो सकती है। एंड हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए विवेक अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने ये सच्चाई हमें दिखाई। क्योंकि मुझे भी कुछ कश्मीर के बारे में नहीं पता था, मुझे आज़ादी गाने के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सुनता था, पहले मैं सुनता था क्योंकि मुझे मुझे समझ नहीं आता हो क्या रहा है, म्यूज़िक अच्छा लगता था। बट जब कल मुझे उस गाने की असलियत सच्चाई पता लगी, तब मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ पता लगा मेरे। हाँ जी। आप बंगाल से हैं और बंगाल में भी ऐसी सिचुएशन है जिस तरीके से अभी कश्मीर में पहले थी। अब बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है वो काम कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो चुका है उसको आप कैसे? मैं बंगाली ज़रूर हूँ, बट मेरा अब मदरलैंड, मेरा होम टाउन सब कुछ फरीदाबाद हरियाणा में ही है। हाँ, बट मेरे एंसेस्टर्स हैं वहाँ पे है, हम बात करते हैं। बट इस बार जो लास्ट इलेक्शन में जो चीज़ हुई है बंगाल में, 2 सीट से 80 सीट लाना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे जिस लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है और लोग वहाँ पे सेंटर में बीजेपी ही चाहते हैं। सबको पता है दैट मिस्टर मोदी कैन ओनली डू दिस थिंग्स, बट स्टेट में उन लोग को सिर्फ ममता बनर्जी चाहिए। बट कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी चीज़ें चेंज होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी आएगा, कोई भी आए, जो अच्छा आदमी आएगा वो आए और इन सब चीज़ों को बंद किया जाए जो ये हो रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग ये कश्मीर फाइल का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी 24 का तैयारी कर रहे हैं? सर, मोदी जी को तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? एक मूवी है, ये हमें मूवी की तरह देखना चाहिए। और ये ऑनेस्टी और सच्चाई से बनाई गई है, असलियत दिखाई गई है। पहली बार कोई कश्मीर में, मैंने बहुत फिल्में देखी, मिशन कश्मीर, हैदर, बहुत मूवीज़ देखी कश्मीर के बारे में, बट इन चीज़ों को कभी दिखाया नहीं गया। इन चीज़ों को आप क्या चाहते हैं ऐसी मूवी और बननी चाहिए। हमें हिंदुस्तान के बारे में पता चलना चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलना चाहिए। और ऐसी ही मूवी सेम डायरेक्टर ने ताशकंद फाइल्स बनाई थी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टोरी दिखाया गया था। तो ऐसी स्टोरीज हमें यूथ को दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री कितना कितना बड़ा है और हम कितने, हमारा एंसेस्टर्स कितने प्राउड और कितने हिम्मत वाले थे। क्या नाम है? मैं सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। मैं विनोद रैना हूँ कश्मीर का रहने वाला हूँ। और जब से ये फिल्म आई, पर्दे पर आई, हमको सारी सच्चाई का पता लगा। इस सच्चाई को 32 साल तक अंडरग्राउंड दबा के रखा था गवर्नमेंट ने, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट थी चाहे वो दूसरी गवर्नमेंट है, उन्होंने दबा के रखा था। वो ये नहीं जानना चाहते थे कि ये सारी कहानी सच्चाई ज़मीन से ऊपर आ जाए। उन्होंने पाताल, जिसको आप लोग कहेंगे, उस पाताल के अंदर दबा के रखी थी। हालांकि मिनिस्टर, आईबी, रॉ डिपार्टमेंट, सबको पता था ये सिचुएशन कश्मीर में क्या हो रही है, कब से हो रही है। ये 90 से भी पहले की बात है कि वहाँ पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हर समय रिपोर्टिंग करते थे। आईबी डिपार्टमेंट, रॉ डिपार्टमेंट, ये सब सोए हुए हैं। गवर्नमेंट सोई हुई थी। जब 90 का ये जनवरी 1990 हुआ, उस समय सारे सरकारें तो हिल गई, मगर छुपे अंदर, बिल्लों के अंदर वो छुपे हुए थे। उन्होंने अपनी फौजें, अपनी ताकत एक्सरसाइज नहीं की, उन्होंने फोर्स नहीं भेजा कश्मीर में ताकि उन कश्मीरी हिंदुओं को बचा दिया जाए। मैं आपको अपने अंकल की बात सुनाता हूँ। 90 में जब माइग्रेशन हुई, वो अंकल जम्मू में आ गए। पीछे से 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसको डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है कि आप आइए। मेरे अंकल श्री गोपीनाथ रैना, जो जॉइंट डायरेक्टर सेरिकल्चर डिपार्टमेंट श्रीनगर में थे, उस समय वो जम्मू आ गए, माइग्रेशन हो रही थी, वो अपनी फैमिली के साथ आ गए। उनके ये डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया। जून का महीना था, 26 जून को 1990 को वो अपने ऑफिस में तुलसी बाग
रामबाग में बैठे हुए थे, विदिन आधे घंटे के बाद मिलिटेंट आए, उसके माथे पर गोलियां मारी। शेम है उस गवर्नमेंट पर, जो उस गवर्नमेंट उस समय थी वहाँ पर। मैं कंडेम करता हूँ जो सरकार थी उस समय, उस सरकार ने ये नहीं सोचा, एक हाई ऑफिशियल जो सेरिकल्चर का जॉइंट डायरेक्टर था, विदिन 1 महीने के बाद उससे डायरेक्टर का पोस्ट मिलने वाला था, उसी प्रेटेक्स्ट पर उसको ऑफिस वालों ने बुलाया था कि आप मीटिंग करो ताकि आपको प्रमोशन का जो चांस है वो मिल जाएगा। विदिन 1 महीने के अंदर उसका डायरेक्टर J&K का, उस समय एक डायरेक्टर हुआ करता था J&K का, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का श्री गोपीनाथ जी रैना, जिनका मैं भतीजा हूँ, वो मेरे अंकल थे, एक सॉबर माइंडेड थे, एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे। और जो ये सच्चाई अभी सामने आई है द कश्मीर फाइल के जरिए, उसको जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को आप क्या कहें? वो जो लोग दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, उनको चाहिए बिल के अंदर घुसना जहाँ पर एक चूहा रहता है। But they are not bothered about the people of Kashmir, especially the Hindu community. This is my message to each and every government in the India. ये आज कश्मीर में हो रहा है या हुआ 90 में, ये अगले साल और कहीं भी हो सकता है, हुआ भी है, मगर ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है, ये ज़मीन के बाहर लोग छुपा रहे हैं। मिनिस्टर जो भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे ऐसे एपिसोड्स को। ये छोटी मोटी बात है। जितने भी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट अगर काम करे, जितने भी पुलिस कमिश्नर उस समय थे 90 में, उनके अगेंस्ट ज़रा केस करे, उन पर FIR दर्ज करे कि तुमने नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी क्यों शो की, उन्हें शोकास क्यों नहीं मिला उस समय, या आज भी वो इनिशिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है इनिशिएट। ये सब चूहा खेल, बिल्ली का खेल। जो कश्मीर में नरसंहार हुआ था उस समय, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कांग्रेस कह रही बीजेपी और बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी वहाँ पर, ही इज़ द रेस्पॉन्सिबल। जो प्रेजेंट, अब मान लीजिए VP सिंह था दिल्ली में, क्या वो खुद आता वहाँ पर फोर्स लेके? नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता था। अगर पुलिस कमिश्नर वहाँ पर था या डिविजनल कमिश्नर वहाँ पर था, उसको ग्राउंड में क्यों नहीं आया, सड़क पर क्यों नहीं आया हिंदुओं को बचाने के लिए? ये सब चाल है, ये सब ऐसा सिस्टम बनाया था ताकि कश्मीरी हिंदू कश्मीर से भगा दे और एक स्टेट बना दे। आपने देखा अवंतीपोरा में इस यूनिवर्सिटी नाम रखा है, क्यों रखा है? उसका एड कहाँ से आता है ज़रा पता करिए, देख लीजिए। जहाँ जहाँ इस हैं वहाँ पर क्या काम करते हैं, ये सब गवर्नमेंट को पता है, मगर गवर्नमेंट छुपी हुई है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पूरी एक्शन नहीं हो रही है स्टेट के अंदर। कश्मीरी हिंदुओं के लिए, रियल काज के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मगर ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ काम किया गवर्नमेंट ने, वो हम मान लेते हैं, मगर अंडरग्राउंड है अभी कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो कश्मीर के हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, मगर वो भी छुप के कर रहे हैं। आज सवाल उठता है कि वहाँ पर मर्डर हुए, वहाँ पर रेप केसेस हुए, भाई थे कौन? वो लोकल कश्मीरी। भाई जब आप मेरे से पूछोगे भाई फलानी का घर कौन सा है, मैं तो आपके साथ आऊँगा ना। आप कहीं पड़ोसी देश से आए, एज ए मिलिटेंट आए, तो मैं जो रास्ता आपको दिखाऊंगा तभी तो उसके घर आप पहुँचोगे ना। यानी कि कश्मीर के लोकल लोगों ने भी इसमें उनकी मदद की। वो मिलिटेंट पार से आते थे, कहाँ से आते थे वो हम नहीं जानते। वो जब से द कश्मीर फाइल मूवी आई है तब से सारे लोग इस पर बयान दे रहे हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि कश्मीर के हिंदुओं को वापस लिया जाए, लेकिन इस मूवी ने सब कबाड़ा कर। भाई कबाड़ा तो कर दिया, क्यों कर दिया? उमर अब्दुल्ला को तो पता है, वो तो कितने साल तक रहा एज ए CM, उसकी क्या चली वहाँ पर? क्या कितने साल वो रहा? 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितने देर तक रहा? गवर्नमेंट जो बनाएगी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देगी, तभी तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा आगे। जब गवर्नमेंट में कुछ नहीं कर रही है तो क्या बनेगा? छोटा मुलाजिम क्या कर सकता है? भाई सारा सवाल उठता है गवर्नमेंट पर। भाई छोटा मुलाजिम तो कुछ नहीं भी करेगा। अब सवाल ये उठता है कि कश्मीरी हिंदूज परेशान हो गए, हो रहे हैं अभी भी। ये ना समझ लो वहाँ हालात ठीक हैं, हालात हैं ठीक है। मैं कहता हूँ आज गोली नहीं चली तो हालात ठीक है, आज गोली चली तो हालात ख़राब हो गए।
ये सब चलता है वहाँ पर, सब अंडरग्राउंड पैसा मिल रहा है, कहाँ से आता है वो गवर्नमेंट को पता करना चाहिए। यासीन मलिक जो वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की जिनने हत्या की थी उस पर अब ऊपा लगा है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई यासीन मलिक जो था वो तो गवर्नमेंट को पता, मैं बार बार बता रहा हूँ, सब कुछ गवर्नमेंट को पता है, चाहे बिटा कराटे हो, चाहे यासीन मलिक हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ गवर्नमेंट। रॉ डिपार्टमेंट क्या एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, हैं? आईबी छोटा सा डिपार्टमेंट है, लोकल पुलिस छोटा सा डिपार्टमेंट है, जो उनके सीआईडीज़ हैं वो छोटा डिपार्टमेंट है। ऑल ओवर जे के रहने वाले जो मुलाजिम हैं उनको सब पता है, सब कुछ पता है। भाई चलो मैं भी एक मुलाजिम हूँ, मुझे भी कुछ पता है, इनको भी पता है, सबको पता है, मगर हम लोग अभी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमें कहते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मर है, तभी तो गोली चली वहाँ पर, तभी तो गोलियाँ चल रही हैं वहाँ पर। भाई जो बेचारा चुपचाप करके सड़क पर चल रहा है उसको गोली मार दी, बाद में बोला भाई ये इन्फॉर्मर था। अरे क्या उसके माथे पर लिखा था ये इन्फॉर्मर है? थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकुर है। क्या कहेंगे आप जो द कश्मीर फाइल आई है उसका विरोध कर रहे हैं जो लोग? देखिए मैं एज एन युवा, ठीक है, एक युवा नेता की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। ये जो मूवी बनी है और जो विवेक अग्निहोत्री जो मूवी बनाई है, काफ़ी हिम्मत करके ये मूवी बनाई है। उसके बाद अब ये पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं ये बोलते हैं कि जी एक मूवी लखनपुर पे क्यों नहीं बनाई। तो मेरा सीधा सा सवाल है अखिलेश यादव जी से कि जब किसानों ने आंदोलन किया था तब तो आपने तुरंत एक्शन लिया, जाटों ने आंदोलन किया तब आपने एक्शन लिया, अब जब एक इंसान ने मूवी बनाने की कोशिश की अब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो उसके अगेंस्ट में? क्या ये आपका निजी मामला है या फिर देश का मामला है या फिर पॉलिटिकली लिंक्स आप जोड़ना चाहते हो? तो अभी तक कहाँ थे? सो रहे थे घर पे? वो ऐसी वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जिसमें ये दिखाया गया कि ये जो कश्मीरी पंडित, एक वीडियो उन्होंने डाला हुआ है, बीबीसी ने बनाया है, वो कह रहे हैं कि इसमें तो कांग्रेस वाले जिम्मेदार नहीं थे, बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये जो पॉलिटिकली गेम चलती है एक दूसरे को नीचे गिराने के में लगे हुए हैं। अगर मूवी ऐसी नहीं बनाई या वैसी नहीं बनाई, आजकल मूवी कौन नहीं बनाता, कोई भी बंदा मूवी बना सकता। आजकल इतने सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि भैया कांग्रेस कर रहा है या फिर बीजेपी कर रही है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा उठाना चाहते और कुछ नहीं। तो अखिलेश यादव को आप क्या कहेंगे जो उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया कि लखीमपुर का बनना चाहिए, लेकिन उनको कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिख रहा? यादव जी को ये बयान देना चाहता हूँ कि कभी ना कभी ये हमेशा सोचो कि जो बीतती है वो उसी पे बीतती है। ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत जीते हैं, लेकिन कभी हमारी ज़िंदगी में झांक कर देखो, असलियत पता लगेगी, फिर आप खुद बोलोगे कि लखनपुर में मूवी नहीं बननी चाहिए थी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं अयोध्या पे फाइल बननी चाहिए जिसमें देखो ये खुद ही सारे राम भक्त तो है नहीं, सबसे पहली बात, और बिना राम भक्त के तो कोई भी कुछ बोल सकता है, तो इसका कोई जवाब ना हम दे सकते हैं ना कोई पब्लिक दे सकता है। तो आप क्या संदेश देंगे देश की जनता को जो द कश्मीर फाइल को समर्थन मिल रहा है और जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? हमारे जितने भी कश्मीरी भाई बंधु है या फिर नॉन कश्मीरी भी है, हम उनसे यही बोलना चाहूँगा कि सारे इकट्ठे हो जाओ इस टाइम पे, क्योंकि अब हमने मुनीम छेड़ी हुई है, इस मुनीम को हम बंद नहीं करेंगे अब, चाहे कुछ भी हो जाए। 32 साल का शोषण बहुत कुछ होता है, हमने हथियार नहीं उठाए। ये एक युवा की तरफ से बोल रहा हूँ, बहुत जोश है, बहुत आक्रोश है, छेड़ो नहीं अब बस।